इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुई तो पंजाब का क्या हाल है? In front of India, Pakistan stands very weak. But anyways, थोड़ा ग्लोबल इशू बन जाता है. दोनों कंट्रीज ने स्टैंड करा, वॉर हुई. टाइम बीइंग टेम्पररी वो हुआ था, बट आई रिमेंबर हम लोग ड्यूरिंग वॉर्स ऑल्सो ऑफिस चल रहे थे. यस। एक दिन सिर्फ हमने वो करा है, दैट ऑल्सो मैं तो उसमें भी 2-3 घंटे आ गई थी. एवरीथिंग आई बिलीव इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल. जो अब ये मॉडर्न वे ऑफ फाइटिंग जो है बिटवीन द कंट्रीज, जो आर्मी आर्मी ही आपस में लड़ती है, मे बी दैट इज द रीजन कि हमने वो प्राइसेस में ड्रॉप तो देखा ही नहीं. जो हमारी लैंड है पंजाब इज सो ब्लेस्ड. द टफेस्ट वॉर्स एंड द इन्वायरमेंट एंड जिस तरह की चीज़ें सिचुएशंस पंजाब ने देखी हैं बीइंग अ बॉर्डर स्टेट. हमारे लोग सेंटिमेंटली बहुत रिच हैं एंड वी बाउंस बैक वेरी क्विकली. आने वाले टाइम में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंजाब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा फॉर रियल एस्टेट मार्केट एज वेल. Tri-City is the biggest market for NRIs to have an apartment whenever they visit India. जो बिल्कुल ही बॉर्डर के जो विलेजेस हैं, क्या हम उन लोगों का कंपैरेटिवली एग्जॉडस या वहाँ से लोगों को ट्राई सिटी जैसे एरिया में आते हुए हम देख सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो रियल्टर्स पॉडकास्ट एंड माई सेल्फ लितेश गुमर. एंड आज हमारे साथ फाइनली जुड़ चुके हैं मिस इंद्रजीत औलख. After long. हाँ, मेरे साथ तो आप काफ़ी टाइम बाद आप मिल रहे हो. एंड मेरे ऑल दिस टाइम मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे जिन पे मेरे को आपसे बहुत सारी एडवाइसेस चाहिए थी. एंड एक काफ़ी सारे मेरे जो NRI फ्रेंड्स हैं उनके ही बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि जब ये इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुई तो पंजाब का क्या हाल है. एंड कहीं ना कहीं उनके उस क्वेश्चन को पूछने में ना एक उनका वो डर था कि अब यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा. एंड जो हमने रिसेंट टाइम में जो देखा था कि NRIs दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे थे पंजाब मार्केट में, एंड मे बी दे वर थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक टू पंजाब एज वेल. उसको थोड़ा सा उनका शेकन अप हुआ उस टाइम, उस मोमेंट में जब ये वॉर वाली सिचुएशन थी. ऑब्वियसली बाद में हमने देखा कि चीज़ें लाइट डाउन हुई एंड इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से रिटेलिएट करा एंड दे गिव देयर ऑन स्टेटमेंट. पर जो रियल एस्टेट को लेके जो डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं वो किसी ने भी आंसर नहीं करे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर फाइनली लाइक गिविंग मी दिस टाइम. हाँ. एंड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो रियल एस्टेट के साथ वो एक इमोशन जुड़ा होता है सबका. एंड जब एक ऐसी सी चीज़ आती है तो उसके बाद लोगों को समझ नहीं आता क्या क्या कैसे सोचें. तो कैन यू शेड सम लाइट पहले तो कि अभी क्या माहौल है? आई फील राइट नाउ अगर थोड़ा सा हम 15-20-30 दिन पहले चले जाते जब ये वॉर वाला इंसाइट चल रहा था, इस बारी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि मोर देन जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ें चल रही थी वो तो चल ही रही थी, एंड वो भी चलो हम लोग उसको इतना वो नहीं समझे इस बारी जिस तरह से हुआ है. इट वाज बिटवीन वैसे कह सकते हैं बिटवीन आर्मीज़. उसमें पब्लिक का कोई लॉस या ऐसा कुछ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है एंड ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है. सेंटिमेंट इज़ वेरी रिच बीइंग द बॉर्डर स्टेट. कुछ ऐसा बहुत हमें ग्राउंड पे टाइटनेस नहीं लगी, कोई ऐसा बहुत सेंटिमेंट डाउन नहीं लगा. बिजनेसेस आर ऑन, सारा स्कूल्स वगैरह एजुकेशन बैक ऑन ग्राउंड विद इन डेज हो गया सारा कुछ. एंड इट बीन मैनेज्ड वेरी वेल. दैट इवेंट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली. जिस चीज़ को हम रिटेलिएट करना चाहते थे वो आंसर आई होप द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर उनको कंट्री को मिला है. एंड वी कैन ऑब्वियसली सी द इमोशन साइड. लोगों ने भी, हमारे जितनी भी पब्लिक है इंडियंस हैं, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी भी था. जब ये इमोशन आ जाता है कंट्री वाला, अपने लोगों वाला एक इमोशन आता है, गलत होने वाला, हमारे साथ कोई गलत ट्रीटमेंट कर जाए बीइंग इंडियंस, तो हम सारे यूनाइट होके उस चीज़ को, हमने गवर्नमेंट के डिसीजन को बहुत ज़्यादा हर एक सिटीज़न ने सपोर्ट भी करा है. चाहे एज अ ग्रोइंग कंट्री हम समझते हैं इफ़ वी गेट इन टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द टॉपिक, तो हम समझते हैं कि ये जिस ग्रोथ से, जिस उस टाइम पे ट्रेड वॉर दिस एंड दैट चीज़ें चल रही थी, वी वर जस्ट एज एन बिगेस्ट पॉपुलेशन, एज एन यंग पॉपुलेशन, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह की हमारी वेदर सिचुएशंस है, हम लोग सारे सोच रहे थे कि उस चीज़ से बेनिफिट लें. पर बीच में ये वॉर वाला सिचुएशन आने से
थोड़ा सेंटिमेंट ऑब्वियसली अप एंड डाउन हुआ है, बट वो डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया, इस लोगों ने, हमारे लोगों ने बहुत उसको सपोर्ट करा है. बट द फनी पार्ट वॉज, सब ने वो मीम्स बड़ी इंजॉय करी. एक वॉर चल रही थी बॉर्डर के ऊपर, दूसरी बड़ी एक क्या बोल सकते हैं, दोज हैप्पी मोमेंट्स फॉर हैविंग दिस वॉर. एक ये सब्जेक्ट के ऊपर लोगों ने, जी हमने सूट सिला लिए, नई वॉर होने वाली है, यू नो द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर बहुत अच्छा, यू नो एक इन्वायरमेंट इंटरनेट बनाया हुआ था, तो वो अलग चल रहा था. ऑन द ग्राउंड हम लोग अलग प्रैक्टिकली यू नो डिस्टर्ब थे, क्या होने वाला है, कैसे चलने वाला है. बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है ना आज के टाइम पे, जिस तरह का सिस्टम है और जिस तरह की हमारी पावर है, इन फ्रंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान स्टैंड्स वेरी वीक. चाहे किसी भी आप पैरामीटर्स पे उसको देखो, दे स्टैंड वेरी वेरी वीक. एंड उनके लिए ये चीज़ अनाउंस होनी, ये वॉर होनी, आई बिलीव द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ वॉर, आई एम श्योर उनके लिए बहुत हर्टफुल चीज़ थी. बिकॉज दे अंडरस्टैंड द साइज ऑफ आर्मी वी हैव, द इक्विपमेंट्स, द एंटायर सेटअप इंडिया गवर्नमेंट हैज़. दे वुड नेवर डेयर कि ऐसी सिचुएशन में हमारे एक सीरियस वॉर हो. बट एनीवेज थोड़ा ग्लोबल इशू बन जाता है, तो दोनों ने स्टैंड कर, दोनों कंट्रीज़ ने स्टैंड करा. वॉर हुई नहीं हुई, बट ऐसा किसी को भी कोई मेजर लॉस नहीं हुआ एनी साइड ऑफ द कंट्री. आई बिलीव इतना ज़्यादा वो नहीं था. तो सेंटिमेंट फॉर टाइम बीइंग टेम्पररीली वो हुआ था. बट आई रिमेंबर हम लोग ड्यूरिंग वॉर्स ऑल्सो ऑफिस चल रहे थे. यस. एक दिन सिर्फ हमने वो करा है, दैट ऑल्सो मैं तो उसमें भी 2-3 घंटे आ गई थी. तो काम चल ही रहे थे. आफ्टर आई बिलीव जब से ये अनाउंसमेंट हुई, जब से ये इंटरवेंशन हुई, वॉर को हम रोका गया, उसके बाद से विद इन 2 to 3 days सारे बिजनेसेस बैक टू नॉर्मल एंड सेंटिमेंट वैसा ही हो गया. इंटरनेशनल जो एक टाइम लगेगा आई बिलीव, क्योंकि लोग थोड़ा अनसर्टेन हो जाते हैं व्हेन इट इज़ अबाउट टूरिज्म. किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेट ने या मतलब किसी टूरिस्ट ने आना होता है, तो वो थोड़ा सा डिले कर देते हैं व्हेन इट इज़ अ वॉर सिचुएशन. तो वो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा शायद एक सेटबैक रहा है. कोई फंडिंग आनी है किसी यू नो इन एनी शेप ऑफ नई डेवलपमेंट, किसी कंपनी ने एंटर करना है, तो वो हम ऐसे बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाएंगे, हम बोले कि वहाँ हमें हिट नहीं करा, तो वहाँ हल्का सा हिट आई बिलीव है. पर दैट विल ऑल्सो बाउंस बैक वेरी सून, विच आई बिलीव विल हैपन इन अ मंथ और सो. बाकी जो हमारे NRIs हैं, ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड उनके सबके कोई ना कोई कनेक्शंस हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिलीज़ हैं, ज़मीन के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है, तो वो कंसर्न था. बट नाउ थ्रू मीडिया एवरीबडी इज़ गेटिंग अवेयर कि क्या चल रहा है ऑन द ग्राउंड. सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. एक टेम्प्रोरी फेस था, एक इमोशनल रिप्लाई था टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, तो वो एक हो गया. पीपल आर, रियल एस्टेट हो गया, बाकी शॉपिंग होगी, मैरिजेस दिस ईयर, जब जैसे ये सीज़न शुरू हो जाएगा अराउंड दिवाली, NRIs आने का, सो पीपल हैव देयर प्लान्स, दे हैव बुक देयर फ्लाइट्स. हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स सब आ रहे हैं, शादियाँ उसी तरह से फॉर्म में हो रही हैं. सो एवरीथिंग आई बिलीव इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल. अब इसमें बिकॉज बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी बन जाती हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस भी चलने लग जाती हैं. बट मैं अगर थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, फॉर रियल एस्टेट टर्म्स, क्या हमने प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशन देखी, या प्राइसेस वहीं के वहीं रहे या बढ़े हैं? प्राइजेज स्टैंड स्टिल है, ये एक फैक्ट है कि जिस स्पीड में बढ़ रहे थे वो एक बारी वहीं स्टेबल हो गए. बट आई बिलीव अगेन, जो मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे ये बाहर से पैसा आना, दूसरी स्टेट से एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो जाएगा शुरू, तो प्राइजेस तो थोड़े से बढ़ेंगे. बिकॉज लैंड नहीं है आज भी, लैंड एक्विजिशन नहीं रुकी है. अगर आज भी आप खरीदने जाओगे, खरीदने में वो महंगी हो रही है. अब बेचने का प्राइस अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो उसको मैच करना पड़ेगा. सो फोर्सफुली वी हैव टू इंक्रीज द प्राइजेस. तो वो एक सेंटिमेंट है जिसको सारे डेवलपर्स भी समझते हैं. हम एज एन यू नो बिल्डर समझते हैं कि एक बारी थोड़ा स्टेबल ग्राउंड पे इसको होने देते हैं, फिर प्राइजेस को थोड़ा, बिकॉज सर्वाइवल तो तभी अगर आपका मार्जिन थोड़ा स्टिक रहे. तो प्राइजेस पिछले 1-1.5-2 महीना में, 3 महीना में उस तरह से उस फॉर्म में नहीं बढ़े हैं.
बट एनीवेज सेल्स नहीं रुकी हैं, सेल्स आर ओके। जनरली जो हम मतलब दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव कि सेल्स नहीं रुकी है। नो डाउट प्राइसेस भी उस जिस पेस पे बढ़ रहे थे, जिस रेट पे बढ़ रहे थे, वो नहीं उस रेट पे बढ़ पाए। क्या हमने जनरली वैसे वॉर्स में ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमने जनरली ये एक ट्रेंड देखा है कि, और जो मैं वॉर्स की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल वॉर्स हुई हैं बड़ी जिसमें सिविलियन डेथ्स बहुत सारी होती थी, उसमें वी हैव सीन कि वहाँ की रियल एस्टेट बिल्कुल क्रैश कर जाती है। मे बी जो अब ये मॉडर्न वे ऑफ फाइटिंग जो है बिटवीन द कंट्रीज, जो आर्मी आर्मी ही आपस में लड़ती है, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि हमने वो प्राइसेस में ड्रॉप तो देखा ही नहीं, ये हम कह सकते हैं। उस स्केल पे तो वॉर गई भी नहीं है, बट इफ़ इट वाज टू दैट लेवल तो सबसे पहले आई थिंक हमारी पहले भी एक बड़ी डिस्कशन हुई थी, आई थिंक आशी और मैं हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ें कि सबसे पहला जब कोई भी चीज़ आउट ऑफ आपके कंफर्ट जोन जाती, स्पेशली जब वॉर जैसा या एक्सट्रीम वेदर जैसा कोई ऐसा डिज़ास्टर होने की अगर प्रिडिक्शन भी होती है, तो सबसे पहले लोग नेसेसिटी की तरफ भागते हैं, लग्जरी सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी पे चली जाती है। इट इज़ नॉट ऑन द लिस्ट नाउ व्हेन इट इज़ सिचुएशन वेयर वी आर थिंकिंग ऑफ सर्वाइवल, तो लग्जरी जो होती है वो थोड़ी सी हिट होती है। तो इस बारी वो सिचुएशन आई नहीं है। एनीवेज आई बिलीव एंड आई ऑलवेज से दैट जो हमारी लैंड है पंजाब इज़ सो ब्लेस्ड। द टफेस्ट वॉर्स एंड द इन्वायरमेंट एंड जिस तरह की चीज़ें सिचुएशंस पंजाब ने देखी हैं बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, हमारे लोग सेंटिमेंटली बहुत रिच हैं एंड वी बाउंस बैक वेरी क्विकली। It is not that we cannot stay in a state of sadness or shock for long. हमारे लोग we bounce back to the normal situation very fast. We get into the jobs, our jobs, businesses and our जो भी हमारे दिनचर्या, हम बड़ी जल्दी उस चीज़ पे वापस आ जाते हैं। तो ये ब्लेसिंग है, इस जगह को मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ब्लेस्ड है, ये लोग नहीं रुक सकते। तो पूरी दुनिया आप देखो जहाँ जहाँ यहाँ से लोग गए हैं, एंड इसमें मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रही, इट इज़ अबाउट द पंजाब, इट इज़ अबाउट पंजाबीज़। तो पूरी दुनिया पे तो हम लोग छाए पड़े हैं, जहाँ नहीं होप होती है वहाँ भी हम लोग जाके वहाँ भी आलू उगा देते हैं। सो ये तो वो या इट इज़ सिचुएशन वेयर सेंटिमेंट्स वर्क वेरी वेल, और उसमें हमारे लोग बहुत मेंटली बहुत टफ हैं। क्या हमने ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑब्वियसली कुछ मेरे भी हैं, कुछ लोगों के डाउट्स भी हैं। सो क्या हमने देखा कि बिल्डर्स ने क्या स्लो अप करे अपने जो प्रोजेक्ट्स जो बना रहे थे, क्या उसमें उन्होंने पेस को कम करा जो जिस पेस पे वो बिल्ड कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स को, या नहीं उन्होंने तो देख वो, क्योंकि इट वाज जस्ट मैटर ऑफ सम डेज जो ये वॉर भी हुई जो छोटी सी, या फाइट बोल लो वॉर की जगह, तो स्पेसिफिकली अबाउट ट्राई सिटी, तो डेवलपर्स पहले ही फाइट, मतलब पहले ही हमारा जो एक हसल चल रही थी बिटवीन फाइंडिंग द लैंड इज़ स्टिल अ हसल। उससे वॉर हुई है, मार्केट कैसे है उस फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज़मीन है ही नहीं। प्रैक्टिकली द काइंड ऑफ लैंड पार्सल्स, जिस तरह के लैंड पार्सल चाहिए ट्राई सिटी में, एक चैलेंज हो गया है। तो वो तो आज भी एक्विजिशन में डिमांड आती रहती है कि इतने एकड़ लेने, इतने एकड़ लेने, बट देयर इज़ प्रॉब्लम इज़ कि लैंड जो है वो समहाउ बहुत लिमिटेड चीज़ें ही अवेलेबल है मार्केट में, और जब वो आती है तो फिर ऑब्वियसली जब चीज़ बहुत लिमिटेड उसमें चली जाती है तो प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन जो सेलर की होती है, अब एज अ बायर हमने देखना उसमें से वायबिलिटी क्या आती है। सो दैट इज़ स्टिल अ चैलेंज। वो उसमें वॉर आने के पहले और आने के बाद का भी जो सिनेरियो है उसमें कुछ खास चेंज नहीं आया है। क्या हम ये चीज़ देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न, जो बिल्कुल ही बॉर्डर के जो विलेजेस हैं, क्या हम उन लोगों का कंपैरेटिवली एग्जॉडस या वहाँ से लोगों को ट्राई सिटी जैसे एरिया में आते हुए हम देख सकते हैं कि क्या ये लोग अब प्रेफर कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सहूलियत भी ज़्यादा है, यहाँ पे सेफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो पता भी नहीं चला किसी को कि कुछ हो भी रहा था। मतलब जैसे आपने बोला वी वर जॉकिंग अबाउट थिंग्स, है ना। जो ब्लैकआउट भी जो हुआ एक आधी बार, वो भी ऐसा था कि वो कोई ऐसा सीरियस वाला नहीं था, इट वाज मोर ऑफ अ ड्रिल कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग होते हैं उन्होंने नो डाउट चीज़ें या आवाज़ें सुनी होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बिल्कुल ही विलेजेस हैं वो लोग अब शायद सोचेंगे कि ट्राई सिटी आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस फोर्स भी अच्छी खासी है, मतलब यू हैव ऑल द अमेनिटीज़,
तो क्या हम ये चीज़ देख सकते हैं? लितेश, इस बारी तो ये आई बिलीव इसको हम वॉर कहें ना, इट वाज अगेन बहुत एक छोटा सा एपिसोड बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द आर्मीज हुआ है। एंड फॉर्चुनेटली उस लेवल पे चीज़ें गई नहीं हैं जहाँ पर सिविलियंस को, चाहे इवन बॉर्डर वाले जितने भी, जितना हमें सुनने में आया, सो फार ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है। और हमारे लोगों का ना सेंटिमेंट अबाउट देयर लैंड, अबाउट देयर होम, विलेजेस, जो कनेक्शन है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी वॉर्स तो पता नहीं लोग ने कितनी देखी है, शायद एवरी डे कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सिचुएशन, बॉर्डर्स पे शरारतें चलती रहती हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कोई बड़ा वो स्ट्रॉन्ग। एनीवेज बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए शहरों में आते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ के 80% रह ही जाते हैं। चंडीगढ़, मोहाली जो पढ़ने आते हैं, चाहे वो बॉर्डर स्टेट से आ रहे हैं, चाहे किसी भी विलेज या छोटे टाउन से आ रहे हैं, तो वो एक माइग्रेशन तो बड़ी पॉजिटिव है ही, और वो बढ़ती जा रही है। एनीवेज अब जो कनाडा वाला भी ट्रेंड ब्रेक हुआ है, जिस स्पीड में स्टूडेंट्स जा रहे थे, माइग्रेशन हो रही थी टुवर्ड्स कनाडा, वो इस साल काफ़ी कम होते जा रही है, नंबर्स डाउन आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन विल स्टे बैक। और जब वो रुकेंगे तो पहले वो पैसा बाहर लेके जा रहे थे, इट वाज नॉट जस्ट अ किड इज़ मूविंग आउट ऑफ पंजाब इंडिया, इट वाज एंटायर फैमिली सेटअप। वो उनके पास जो भी ज़मीनें थी वो बेच के पैसा भी जा रहा था, तो वो इकोनॉमी को बड़ा हिट था। एंड समहाउ वो स्टॉप होएगा। तो एनीवेज पॉपुलेशन जो है यहाँ की, पंजाब की भी सी इन फ्यूचर बढ़ेगी पॉजिटिवली। जहाँ शायद ये कह लें कि जो माइग्रेशन था वो रुक जाएगा, तो वी विल बी एबल टू हैव अ हेल्दी young crowd around us. I feel right now also from last 1 year we are finding very difficult कि हमें young बच्चे ही नहीं मिल रहे। We are even for a good industry like real estate and talk of any good trade, हर बंदे की कंप्लेन है, हर इंडस्ट्री की कंप्लेन है कि हमारे को पंजाब में बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। For young kids, those we can train for our work, for the future real estate professionals. So वो बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। It's such an opportunity for in your hometown only, home country only you have for work. तो वी वुड वांट कि ये लोग ये मतलब रुकने से इनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे जो लेबर, जिस तरह की शॉर्टफॉल है एजुकेटेड लेबर का, वो थोड़ा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। बच्चे घर पे रहेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा प्रोस्पैरिटी वाला माहौल उससे आता है, विच आई ऑलवेज मेंशन कि जो फैमिलीज ग्रो करें तो ऑब्वियस सारे आसपास का हर बंदा ग्रो करे तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हेल्दी बनता है। एंड ये एक आने वाले टाइम में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंजाब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा फॉर रियल एस्टेट मार्केट एज वेल। डेफिनेटली इट कि विल बी। लोग आपकी जो सप्लाई है वो कम नहीं हो रही, मतलब कम होती जा रही है बल्कि। सप्लाई बहुत कम हो गई है। हम वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट ट्राई सिटी, ओवरऑल पंजाब के आज छोटे टाउन्स में भी एक चैलेंज है कि एक रीजनेबल रेट पे ज़मीन मिल जाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। ज़मीन तो लिमिटेड ही है। एंड इस बारी ये पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा, जिस तरह की हमें क्वेरीज आ रही हैं कि जो NRIs हैं, अब जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, दे आर वाइंडिंग अप। और वाइंड अप करके मतलब जितने भी लोग ज़मीनें करके वो शहरों में अपना घर बना रहे हैं, जैसे ट्राई सिटी इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर NRIs टू हैव एन अपार्टमेंट व्हेन एवर दे विजिट इंडिया। तो वो जो इस बारी डिमांड वो काफ़ी बढ़ के आएगी, और हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि लोग जैसे जैसे आ रहे हैं, क्वेरीज काफ़ी बढ़ रही हैं, वेस्ट की तरफ से क्वेरीज काफ़ी बढ़ रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि काफ़ी लोग, एक कॉमन क्वेश्चन रहता जाता है एंड कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ टाइमिंग कि कब कब हम एंटर हों, मे बी वी शुड वेट। नाउ सीइंग द कंडीशंस, अभी मार्केट जो स्टेबल हुई, तो कैन यू से कि नाउ फॉर दोज हु वर लाइक thinking of putting their money in real estate for either residential or commercial, can you say कि अब आप अच्छा टाइम ही है to invest? आई बिन कॉलिंग दोज पीपल जो हमेशा कहते थे ना यार, हर दूसरे दिन रेट बढ़ जाता, हर हफ्ते आपके पास और रेट बढ़ जाता, उनको बोल रहे हैं कि अभी रेट रुके हुए हैं भाई, ले लो। इसके बाद जब ये चीज़ें उठेंगी तो फिर उसी स्पीड में उठेंगी, बिकॉज फॉर्चुनेटली आप ये चीज़ हम नहीं भूलें, एवरी टाइम मेंशन करते हैं कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो असल अभी भी
लोगों की घर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट भी बहुत वी आर ऑल ऑफ अस ट्राइंग टू वर्क ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये हमेशा ही शॉर्ट ऑफ सप्लाई रहेगी फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। जो डेटाज हैं नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ द चैलेंज। एंड उसको कैसे गवर्नमेंट भी टेक केयर करती है, हम लोग कैसे उसको जस्टिफाई करते, सेटिस्फाई करते उस नीड को, वो देखने वाली बात है। लग्जरी हाउसिंग इज़ इट इज़ फॉर एनी रियल एस्टेट डेवलपर दैट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज लग्जरी हाउसिंग बड़ी इन्वेंट्री नहीं होती, छोटी इन्वेंट्री होती है, एंड यू आर डीलिंग विद वेरी नीश मार्केट। एंड फॉर्चुनेटली जिस बंदे के पास पैसा उसके पास टाइम कम होता है। तो जो चीज़ आप एक नॉर्मल उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग में 6 फॉलोअप्स में क्लोज करते हो, जो लग्जरी वाला सेगमेंट होता है वो 2 मीटिंग्स में क्लोज हो जाती हैं चीज़ें। दैट इज़ मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो उसमें लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा उसमें, एंड ऑब्वियसली दोस काइंड ऑफ क्लास पीपल, द फैमिली बैकग्राउंड, उनके पास पैसा होता है। दे जस्ट वॉन्ट टू सी बिटवीन द कॉम्पिटिशन की कौन सी चीज़ उनको बेस्ट फिट करती है। So selling luxury and selling affordable is totally a different market altogether. So we will always be short of supply in terms of affordable housing. Luxury we need to produce, which is now more sensible and towards rejuvenational, activities. जो लोग चाहते हैं कि आज के टाइम पे फार्म हाउस ऐसा हो, हमारा सेकंड थर्ड होम ऐसा हो, आउट ऑफ टाउन जो ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो टूवर्ड्स हिल है, टूवर्ड्स फार्म्स है, तो वो इस सेगमेंट के लिए, लग्जरी के लिए ये चैलेंज रहेगा। गॉड। सो थैंक यू सो मच मिसिंदर। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे ये डाउट्स थे, एंड डेफिनेटली द गुड थिंग इज़ कि वी आर ऑलरेडी सीइंग कि जैसे ये हुआ ही नहीं था, वी हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन ऑल द इंडस्ट्रीज, आई वुड से। लाइफ भी वैसी चल रही है, एंड आई बिलीव मार्केट भी वैसी ही चल रही है। इट्स everything normal. God is So, kind. yeah, God is kind. And the reason why I'm reiterating all these things is because काफ़ी लोग डर गए थे। No, war is a very strong emotion. एंड अगर आपने न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रहे हो, सो न्यूज़ चैनल्स में जो बताया जा रहा था, जैसे कि चैनल्स को टीआरपी कैसे मिलेगी अगर वो आपको डराएंगे? वो तो रोज डराते हैं। अभी नया टॉपिक चल रहा है। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये जो डराने वाला होता है ना, हम यहाँ पे बैठ के हम नहीं डर रहे होते, हम तो हंस रहे होते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। पर जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, वो जब ये न्यूज़ देख रहे हैं, जब एनआरआईज़ ये न्यूज़ देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक अलग इमेज बन जाती है। मतलब मुझे याद है एक बार, मतलब जल उठा पंजाब, है ना, एंड गुजरात से मेरे दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, भाई क्या मतलब क्या पंजाब में बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा यार, एक गली में एक छोटी मोटी कोई लड़ाई हुई, उसमें कोई आग लगी होगी, एंड जल उठा पंजाब। मतलब मीडिया तो एग्जैजरेट करेगी, पर बिकॉज नो वन क्वेश्चंस की जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, पीपल डोंट ट्राई टू फाइंड आउट कि रियलिटी क्या। आप उसको, जो गलत चीज़ है उसको शेयर ही मत करो। एग्जैक्टली, स्टॉप इट देयर एंड देन ओनली। बट पर इसका हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो आई बिलीव वो हम जैसे लोग ही हैं जो आके थोड़े से मिसकंसेप्शंस, थोड़े से अराउंड रियल एस्टेट एंड थोड़े से अराउंड नॉर्मल लाइफ पे हम क्लियर करें, सो दैट कि लोग खुद क्वेश्चन करें, खुद उस पर रिसर्च करें, एंड देन इवेंचुअली दे टेक द डिसीजंस, वेदर वो रियल एस्टेट है या कोई भी दुनिया का या कोई भी लाइफ का कोई भी स्फेयर है। तो ऑन दैट सोशल मीडिया पे आई वुड सजेस्ट पीपल, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल आप किसको फॉलो कर रहे हो, कैसे पेजेस, कैसे मीडियाज़ को आप फॉलो कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉर। जनरली भी कुछ चीज़ें इंटरनेट पे बहुत डिस्टर्बिंग, स्पेशली फॉर द यंग किड ऑफ आवर फैमिलीज, वी आर ऑलवेज कंसर्न, इवन द एल्डर पीपल ऑफ आवर फैमिली, बिकॉज उनका एक्सपोजर बहुत कम होता है। जिस तरह के स्कैम हो रहे हैं, जिस तरह की चोरियाँ थ्रू इंटरनेट गलत चीज़ें प्रमोट करके हो रही हैं, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल till the time government gets into such promotional things and sharing of certain data. So we need to be aware and obviously promote such things those are justifying our lifestyles, are justifying जो हम टाइम वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे जाके। वी शुड ट्राई कि हम वैसी चीज़ें देखें जिससे पॉजिटिविटी आ रही है हमारी लाइफ को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे बिजनेसेस को, हमारे घरों को, जिससे कुछ अच्छा मिल रहा है। So without that, spending and wasting time on scrolling reels and videos like that, we should build a habit कि हम avoid करें. Definitely.
एंड इसमें आपकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर वी शुड प्रमोट सर्टन थिंग्स एंड वी शुड टॉक अबाउट दिस. कोई बात ही नहीं करता है, ट्रू. है ना. वी थिंक कि हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी बीइंग जब जिस एज में और जिस एक्सपीरियंस के साथ हम लोग बैठे हैं, अगर हमने एक भी बंदे को, एक भी फैमिली को इस तरह से इंस्पायर कर लिया, कुछ चेंज आता है, तो इट इज़ अ गुड थिंग. लाइक आई बिल्ड दिस हैबिट. मेरे को भी किसी ने इस चीज़ के लिए टोका. हम भी आज, माई ब्रदर, माई किड इज़ वॉचिंग सर्टन थिंग्स, सो आई ऑलवेज टेल हर कि ये चीज़ अवॉइड करके यू शुड प्रमोट सर्टन थिंग्स जो हमारे को वैल्यू एडिशन करें हमारी लाइफ में. Exactly. On that note, thank you so much for providing the value in this Lovely catching up podcast. with you after long. एंड करते हैं हम इसके अलावा बाकी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वी सी कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि हम उन्हीं टॉपिक्स पे या उन्हीं डाउट्स के अराउंड वी विल ट्राई टू कवर इन दिस पॉडकास्ट. एंड जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि द एम ऑफ ऑल दिस कॉन्वर्सेशन इज़ टू प्रोवाइड वैल्यू टू यू गाइस. एंड जो हम नहीं चाहते कि जो हमारे नोन में या जो नोन में नहीं है लोग, उनको कोई भी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से किसी भी तरह का लॉस हो. सो इट्स जस्ट अ जेन्युइन अटेम्प्ट फ्रॉम आवर साइड. बाकी यू गाइज नो बेटर एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड मेक श्योर सब्सक्राइब इन केस इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट. थैंक यू सो मच.